हेलो बच्चों, हमारा प्रश्न है एक स्क्रू गेज का चूड़ी अंतराल 0.5 mm है तथा इसके वृत्ताकार पैमाने पर 100 भाग हैं। जब उपकरण के जबड़ों के मध्य कुछ नहीं रखा जाता तो इसका पाठ्यांक जो है +2 भाग प्राप्त होता है। तो एक तार के व्यास के मापन में मुख्य पैमाने पर 8 भाग होते हैं तथा 83वां भाग संदर्भ रेखा के संपाती होता है, तब रेखा का व्यास होगा। तो चलिए ऐसे एरर फाइंड करने के लिए हम बच्चों सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो है इनका लिस्ट काउंट यानी अल्पतमांक ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखें, हमें मेन स्केल का जो है अल्पतमांक जो है मालूम है, ये कितना है। अगर हम बात करें लिस्ट काउंट, आप मेन स्केल यानी अगर हम देखें मेन स्केल हमारा कौन सा है, स्क्रू गेज। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारा हो जाएगा 0.5। और फिर उसके बाद अगर हम देखें तो हमारा वृत्ताकार पैमाने पर जो है भाग, तो यहाँ पर 100 भाग हैं। तो हमारा जो है लिस्ट काउंट कितना हो जाएगा, इसका जो है अल्पतमांक निकालेंगे सर्कुलर स्केल का, तब ये कितना हो जाएगा 0.5 बटे ये 100 आ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 0.005, ये हमारा निकल के आ जाएगा। अब चूँकि यहाँ देखिए जो हमारा रीडिंग आ रही है वो +2, यानी जब हम जबड़ों के बीच में कुछ नहीं रख रहे हैं तब भी हमारा जो रीडिंग आ रहा है वो +2 प्राप्त हो रहा है। यानी इरर जो है हमारा, इरर की बात करें तो इरर हमारा 2 टाइम्स हो जाएगा ये 0.05। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 0.01, ये हमारा इरर आ गया। तो अब हमें क्या पूछ रहा है कि तार का व्यास का होगा। तार का व्यास वही होगा जो हम यानी रीडिंग प्राप्त करेंगे। अगर हम बात करें रीडिंग, तो रीडिंग आप हम क्या लिख दें, वायर तार। तो यहाँ से हम देखें ये क्या हो जाएगा, मेन स्केल का जो रीडिंग होगा, मेन स्केल का रीडिंग प्लस जो सर्कुलर स्केल का रीडिंग होगा ये, और उसके बाद ये हमारा क्या हो जाएगा लिस्ट काउंट, और प्लस और फिर इसमें से हमारा क्या है इरर को माइनस कर देंगे। तो मेन स्केल पर रीडिंग हमारी कितनी आ रही है, ये हमारी आ रही है 0.8 भाग, और इसका जो लिस्ट काउंट है तो ये हमारा हो जाएगा 0.5 प्लस ये हमारा हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा सर्कुलर स्केल रीडिंग का। तो ये वृत्ताकार यानी भाग का रीडिंग जो है ये हमारा आ जाएगा। ये किसके लिए बोल रहा है, 83 यहाँ में। तो ये हमारा हो जाएगा 83 गुणित 0. ये इसका कितना आया है लिस्ट काउंट, तो देखें 0.05, और हमारा इरर कितना है 0.01। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो ये सॉल्व करने के बाद हमारा कितना आएगा, ये हमारा कुछ 4.405 mm प्राप्त होगा। ये हमारी जो है रीडिंग जो है प्राप्त होगी। तो हमारा जो है तार का व्यास यानी हमारा ये तार का व्यास होगा, यानी जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर अगर बी देखें तो करेक्ट आंसर है। थैंक यू।